शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला माधव तिथि भगति जननी जतने बलन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परमादरि बोरी शुद्ध भगत चरण रेणु भजने अनुकूला गोरा महाराज सबस्ताने कोरिल भ्रमण रांगे से सबस्तान हेरी बामी प्रणाई भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदयाचे गौरवीत कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद होया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जया शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला जेदिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलक भाया चरण सिधु देखिया गंगा सुखान सीमा पाया शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सणी जानी गौर प्रिया सख से बने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करैता शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब चलते हैं, आज एकादशी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश करिए एकादशी का व्रत करने की। न अग्नि न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूः जलम खम श्वसनो अथवा मनः उपासिता भेद कृतो हरन्ति अगम विपश्यतो घनन्ति मुहूर्त सेवया। मेरे साथ, न अग्नि न सूर्यो न च चंद्र तारका न अग्नि न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूः जलम खम श्वसनो अथवा मनः न भूर्जलं खं श्वसनो अथवा गमनः
उपासिता भेद कृतो हरन्ति अघम् उपासिता उपासिता भेद करो हरन्त्यगम तो हरन्त्यगम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया विपश्चितो घ्नन्ति मूढसेवया न तो अग्नि अग्नि न तो सूर्य सूर्य नहीं च तथा चंद्र चंद्रमा तारका तथा तारे न तो भू पृथ्वी जलम जल खम आकाश श्वसन श्वास अथ अथवा वाक् वाणी मन मन उपासिता पूजित भेद अंतर उसके तथा अन्य जीवों के बीच कृतः उत्पन्न करने वाले के हरन्ति छीन लेते हैं अगम पापों को विपश्चितः ज्ञानी लोग घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं मुहूर्त कुछ मिनटों की ही सेवा के द्वारा। तो कल हमने पढ़ा था कि बहुत आप जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं वो आपको फल देने में टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऋषि मुनियों की सेवा करें या भगवान के भक्तों की सेवा करें तो आपको फल इमीडिएट एकदम मिलता है। ये बात तो अब ये यहाँ पर क्या वर्णन है सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। न तो अग्नि के नियामक देवता न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं पृथ्वी नहीं पृथ्वी तारागण जल आकाश वायु वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता हाँ इनके देवताओं को का आप नोट कर लीजिए। जल का अधिष्ठाता देवता कौन है, आकाश का कौन है, वायु का कौन है, वाणी का कौन है, ये सब मिलेगा आपको। पहले भी जिक्र आया था, मैंने कहा था नोट करो अभी आप पूछना मत इसका अधिष्ठाता देव कौन है, सब ढूंढ करके निकालो, नोट कर लो उसको डायरी में। अपने उन पूजकों के पापों को हर पाते हैं, अपने उन पूजकों के पापों को हर पाते हैं। हाँ जैसे आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः सूर्य देवता की ऐसे चंद्रमा की पूजा करते हैं तो वो पापों को न तो का मतलब हर पाते नहीं, भर पाते हैं। जो किसको जो द्वैत के दृष्टिकोण से देखने के अभ्यस्त हैं, हाँ उनके ये अधिष्ठाता देव आपको मदद नहीं कर पाते हैं। किंतु ज्ञानी मुनिजन आदर पूर्वक कुछ ही क्षणों तक भी सेवा किए जाने पर मनुष्य के पापों को नष्ट कर देते हैं। हाँ अगर भगवान के भक्त की सेवा आपने थोड़ी भी कर दी तो आपका कल्याण ज्यादा होता है। इसलिए साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। जो हमारे भक्ति में जो हमने नवधा भक्ति के बारे में पढ़ा, उसी तरह भक्ति में एक 9 स्टेप और बताए गए। श्रद्धा नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। पहला स्टेप है श्रद्धा होनी चाहिए, फिर साधु संग, फिर साधु का संग चाहिए ताकि आप ठीक डायरेक्शन में जाए, गलत इधर उधर न भटकें। तब ये है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तब भजन क्रिया, तब आप फिर भक्ति में लगते हैं, तब अनर्थ निवृत्ति, तभी अनर्थ निवृत्ति होती है, कलमश हटते हैं। फिर आगे को आता रुचि आता, आपका आसक्ति आती है, भाव आता है, प्रेम आता है भगवान के। ये बात की बात है।
लेकिन पहले अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। और ये जो अधिष्ठाता देव है, यहाँ पर क्या कहा है कि किसको मदद नहीं कर पाते, वे मदद कर पा सकते हैं। न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, नहीं पृथ्वी तारागण, जल आकाश वायु वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता हैं, जो आपके, अगर आप बहुत अच्छे वाणी से बोलते हैं तो आपको फल क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि द्वैत के दृष्टिकोण के देखने में अभ्यस्त है। द्वैत होता है ड्युअलिटी। ड्युअलिटी, द्वैत का मतलब है एक। तो द्वैतवाद दो ढंग से समझिए। एक द्वैत अद्वैतवाद होता है। द्वैतवाद कौन है? हम हैं। हम क्या? हम अलग हैं, भगवान अलग है। ये है द्वैत। एक ऐसा कहते हैं, भगवान और हम एक ही हैं। कौन है वो? वो आपके मायावादी, जो जो भगवान को निर्गुण भगवान को मानते हैं, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं भगवान और हम में, हम भगवान बन सकते हैं और हम भगवान ही हैं, ऐसा भी कहते हैं। वो है अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब ड्युअलिटी नहीं है, एक ही है वो भी और हम भी एक ही हैं। हम द्वैतवाद हैं, हम भगवान और हम में बहुत फर्क है। भगवान दिव्य है, हम दिव्य नहीं है। हमें, हाँ, हम भगवान के धाम जा सकते हैं भक्ति करके। ताकि कब जा सकते हैं? जब हमारा शरीर दिव्य हो जाए। तो हमारे शरीर में दिव्य में एक कण है, बहुत छोटा, वो आपकी आत्मा है, वो दिव्य है। बाकी शरीर ये भौतिक है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है, शरीर तो छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा दिव्य है। तो एक तो ड्युअलिटी ये है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। ये द्वैत से मतलब है, आप, हम दो चीजों को मानते हैं ना, जो चीज द्वैत है ही नहीं उसको द्वैत मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में माया से बंधे हुए हैं। वो द्वैत, द्वैत कौन है? दुख सुख, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, गर्मी ठंडा, ये द्वैत, ये यहाँ पर उस द्वैत से मतलब है। हम इस द्वैत में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़े ही नहीं। आपने देखा है कि बहुत ठंड में भी जो भगवान का भक्त है, वो अपने शरीर को साध लेता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ शरीर को साधो, अभी तो एक कलयुग में ये संभव नहीं है। क्योंकि आपको बहुत सिंपल तरीका बताया गया है भगवान के पास जाने के लिए। नाम जपो उनका कलयुग में। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कह के गए, कलयुग में ये जपो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो अगर आप अपने शरीर को साधने की कोशिश अब करें, बहुत मुश्किल है। करते हैं, अभी भी कुछ लोग करते हैं। आपने देखा होगा, हाँ नहीं, इवनिंग क्लास में हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद अपने शिष्यों को, जो पश्चिमी देश से आए थे, क्योंकि वो लोगों ने तो ठंड में रहते हैं, तो गीजर चाहिए गर्म पानी नहाने के लिए। प्रभुपाद उनको लेके हरिद्वार गए। हरिद्वार गए तो वो ये सोचते थे अपना नहीं, गुरु के बारे में, इनको इनको गर्म पानी कहाँ से दिलाएं नहाने के लिए। और उसके साथ ही उनको भी, क्योंकि ठंड थी वहाँ, बहुत ठंड थी, तो वो ये चीज सोच रहे थे। प्रभुपाद आए, कपड़े उतारे, अपने लगौट में प्रभुपाद नल के नीचे बैठे, नल खोला, नहा लिया। वो हक्का बक्का रह गए इतने ठंड पानी में। ये इतना बुढ़ा आदमी ये कैसे नहा रहा है, ये सोच के। तो अब उनको तो, वो भक्त हैं, उनके डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, गुरु ऐसे नहा रहा है तो शिष्य को गर्म पानी मांगने का तो साहस ही नहीं हो सकता। उन बेचारों ने भी वैसे ही किया। अब कुछों की तबीयत भी खराब हुई। लेकिन ये बात है द्वैत, ठंडा गर्म, ये हमको, क्योंकि शरीर साधने के हम इसमें फंसे हुए हैं। पाप पुण्य, दुख सुख, ये इसमें हम फंसे हुए हैं। जो इसमें यहाँ पर वर्णन ये है, इसलिए वो इतनी मदद नहीं कर सकते हमकी, जितने के हमको मदद कर सकते हैं भगवान के भक्त या ऋषि मुनि। क्योंकि यहाँ तो मुनियों का वर्णन आया है, वो आए हैं वहां पर, उनका वर्णन आया है।
यहाँ पर द्वैत से ये मतलब है। द्वैत तो इसके मैंने आपको इस थोड़ा ये समझा देता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। चिरंजीत प्रभु जी। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हाँ, पढ़िए प्रभु। भगवान का बचकाना भक्त भगवान के अर्चा विग्रह को ही दिव्य मानकर समझ सकता है। यहाँ तक कि भगवान के विश्वस्त सेवकों को भी। इतने पर भी चूंकि वो भगवान विष्णु के परम पद को पहचान लेता है, इसलिए वो देवताओं की भौतिकतावादी पूजकों से श्रेष्ठतर पद पर स्थित होता है। अतः वो आदर के योग्य है। इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए जो भक्तिमय जीवन अवस्थाओं के ऊपर उठना चाहता है, उन्हें उच्च विचार वाले मुनियों की संगति करने की संस्तुति की गई है। ये संगति चाहे प्रत्यक्ष हो या उनके उपदेशों के श्रवण रूप में। एक नवदीक्षित भक्त अबोध प्राणियों की तथा अपने ही शरीर तथा मन के प्रति अधिक स्पष्ट हितों से भले ही मुक्त हो, किंतु जब तक वो भक्ति मार्ग पर बहुत उन्नत ना हो जाए, उसे चाहिए कि अहंकार, पूज्य वैष्णव के प्रति अनादर और कष्ट भोग रहे जीवों के प्रति दया के अभाव जैसे सूक्ष्म दोषों से बचे। अप्रोरता के उन लक्षणों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध वैष्णव का सम्मान करना और उनसे उपदेश लेना तथा पतित हो चुके बद्ध जीवों का उद्धार करने का काम में उनका सहयोग करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए जो भक्तिमय जीवन के निम्न अवस्थाओं से ऊपर उठना चाहता है, हम उठना चाहते हैं, उन्हें उच्च विचार वाली मुनियों की संगत करने की संस्तुति की गई है। साधु संगा, क्योंकि भगवान का भक्त है, उसकी अगर सेवा थोड़ी हो जाए आपसे तो आपका कल्याण हो सकता है। इस पर बल दिया गया है। जो ऊपर कहा गया है, न वो इतनी मदद कर सकते हैं, न वो इतनी मदद कर सकते हैं, न वो इतनी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम में द्वैतवाद है। ये होते हुए भी हम अगर भगवान के भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। ये हमको पता भी है, ये बहुत जगह हमने पढ़ा भी है। तो कि दासानुदास प्रभुपाद की इतनी रेस्पेक्ट, जब वो गए अमेरिका, लोगों में जो रेस्पेक्ट हुई, कुछ लोगों में क्यों हुई? प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद ने कहा मैं तो भगवान के नौकर के नौकर के नौकर का नौकर हूँ। दासानुदास दासानुदास दासानुदास। और प्रभुपाद जो कहते थे उस पर अडिग थे। इसलिए उस लोगों को लगा ये आदमी सच्चा गुरु है, इसको फॉलो करो। आप देखिए कितना महान कार्य कर गए वो। और भक्त इतनी सेवा की उन्होंने, इतना जबरदस्त जो आप इस्कॉन का ढांचा आज देख रहे हैं, इतना, ये उनके वो डिवोटी हैं जो बाहर से आए थे। उनका सहयोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कुछों को लेके प्रभुपाद यहाँ आए थे, उनको वीजा करवा के, क्योंकि उस समय यहाँ कोई डिवोटी बने ही नहीं थे। यहाँ तो धीरे धीरे अब बने डिवोटी, बाद में बने, काफी बने, क्योंकि यहाँ वालों को तो समझ भी जल्दी आ जाता है। वहाँ वालों को जब समझ आया तो उनको ये ठीक कह रहा है तो एक्सेप्ट करके जो प्रभुपाद ने कहा वो इतना सेवा किया, इतने, मतलब एक, देखे वहाँ का वातावरण, यहाँ का वातावरण बहुत फर्क है। वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं होती, यहाँ गंदगी गंदगी है। उतने मर्द भी जुहू में जो जमीन मिली, प्रभुपाद ने कहा यहाँ रहो। भक्त लोग रहे वहां टेंट में, मच्छरों ने काटा, इतने मच्छर, कितने तकलीफ। वो भी सुबह 4 बजे मंगल आरती भी करनी है। बहुत बहुत तकलीफ की उन्होंने, और उसका फल हम लोगों को मिला। यस आत्म बुद्धि कुणपेति धातु के स्वधी कलत्र आदि शुभोम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलले न कर चेत
तो नीचे का एक जो उड़ जाएगा, तो में ऊपर बोल दे। जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। मेरे साथ, यस्य आत्म बुद्धि कुणपेत धातुके। यस्य यस्य आत्मबुद्धि आत्मबुद्धिः गुणपेति धातुके धातुके तधीः कलत्र आदिषु भौम इज्जधीः। चधि तधी तत्रादिषु भौमेज्यति यत्तीर्थ बुद्धिः सलिलेन कर्हि चेत्। यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोचरः। यस्य जिसकी आत्मा आत्मा के रूप में बुद्धि विचार कुणपे सौ में त्रिधातु के तीन मूल तत्वों से बनी, स्व निज के रूप में धी विचार कलत्र आदिशु पत्नी इत्यादि में, भूमि पृथ्वी पर इज्ज पूज्य के रूप में धी विचार, यत जिसका तीर्थ तीर्थ स्थान के रूप में बुद्धि विचार सलिले जल में न करहिचित कभी नहीं, जनेषु लोगों में अभिज्ञेषु ज्ञानी सह वह एवं निसंदेह गह गाय खर या गधा। अच्छी तरह समझिएगा इसका मतलब क्या है। जो श्लोक में बताया गया, श्लोक में बताया गया ये इसका मतलब क्या है, नीचे समझेंगे तात्पर्य में। जो व्यक्ति, मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने, कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है। निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है। काया मतलब शरीर हमारा, ये इससे किससे बना है? कफ पित्त तथा वायु से बना ये निष्क्रिय काया शरीर को मैं यही हूँ जो मानता है, जो अपनी पत्नी तथा जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप में अपना मानता है। अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। हाँ, अपने परिवार को या पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को स्थायी रूप से अपना अपना तो मानना है, क्योंकि आपके अपने हैं वो, लेकिन स्थायी रूप से आपको ये पता है ये मेरे वास्तव में स्थायी नहीं है, ये मेरा परमानेंट रिलेशन नहीं है। मेरी पत्नी से मेरा जो संबंध है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ इस योनि में, जो मैं अब इस योनि में आया हूँ, मनुष्य योनि में, वो संबंध है। उसी तरह मेरा संबंध अपने बच्चों से है, उसी तरह संबंध मेरा अपने माँ बाप से है, मित्रों से है, लेकिन परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। क्यों? मैं मरा फिर मेरे संबंध फिर बदल गए, फिर क्योंकि मैं किसी के घर में जन्म लूंगा, उनका बेटा बनूंगा, वहां मेरे फिर भाई बहन, फिर मैं बड़ा होकर मेरी शादी हुई, भले मैं जिस रूप में पत्नी औरत के रूप में, आदमी के रूप में जहां भी जन्म लूंगा, तो वहां पर मेरा उसी हिसाब से संबंध बनेगा। मैं क्या ये संबंध मेरा याद रखूंगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है आपके पिछले जन्म में क्या संबंध थे, कौन थे आप? पता नहीं। तो ये भूल हम कर बैठते हैं कि ये परमानेंट नहीं है। जो ऐसा मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा, मेरे साथ, मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, अथवा उनके दर्शन नहीं करता, अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। ऐसे व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। हाँ, आप एक गधे के तुल्य तो हैं। आप ये इसका पहले हमने बताया था ये कि गाय क्या नाम क्यों आया यहाँ। गाय तो पूज्य है, गधे के लिए तो ठीक है, क्योंकि गाय क्या करती है, बछड़ा मर गया
उसमें भूसा भर के उसके सामने रखो, वो चाटती है, फिर दूध देने लगती है। नहीं तो गाय दूध नहीं देती है अगर बच्चा मर गया तो लोग क्या करते हैं, उसके उसको जो बच्चा है उसके पेट में भूसा वूसा भर के गाय के सामने रख देते हैं। गाय चाटती है, आपको दूध दे देती है। मतलब अनभिज्ञ का मतलब है, यहाँ पर गाय की बेइज्जती नहीं है, अनभिज्ञ होने के कारण कहा गया है। तो ये जो मिट्टी की प्रतिमा है मंदिर के अर्चा विग्रह से, इसका मतलब नहीं है जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है। ये कहा जाता है ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गातपि गरीयसी। माँ है या अपनी जन्मभूमि है, वो स्वर्ग से भी ऊपर है, ये कहा जाता है। स्वर्ग की तरह है, लेकिन वो बैकुंठ नहीं है। ये नहीं कहा गया है, ये कहा जाता पूज्य है। अपनी मेरी माँ भी पूज्य है और मेरी जन्मभूमि भी पूज्य है, लेकिन मैं किस तरह से उसको मानता हूँ, परमानेंट है मेरा रिलेशन, ये बात है। आध्यात्मिक ज्ञानी को अपना रूप नहीं मानता। आध्यात्मिक जो लोग हैं, अब ये सब का सार मैं आपको बता दूं। ये जो आध्यात्मिक जीवन, जो ऋषि मुनि हैं या भगवान के भक्त हैं, पाखंडी भी बहुत हैं, ध्यान रखना है। जो ये असली हैं, इनको अगर हम इनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम गाय या गधे के तुल्य हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। और नीचे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी, हरे पूर्णेश्वरी कृष्णा माता जी, माता हरे जी। कृष्णा। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। असली बुद्धि तो आत्म की मिथ्या पहचानने से मनुष्य की उन्मुक्तता द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसा कि बृहस्पति संहिता में कहा गया है, अज्ञात भगवत धर्म मंत्र विज्ञान संविदः नरस्ते गोखरा गेया अपि भूपाल वंदितः। जो लोग भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते, उन्हें गौए तथा गधे के रूप में जानना चाहिए। भले ही वे वैदिक मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में पटु क्यों न हो और विश्व देवताओं द्वारा क्यों न पूजे जाते हों, द्वितीय श्रेणी के पद की ओर अग्रसर होने वाला अपूर्ण वैष्णव अपनी पहचान उन मुनियों से करता है जो सत्य आध्यात्मिक मार्ग स्थापित कर चुके होते हैं, भले ही उसमें अब भी शरीर, परिवार इत्यादि के प्रति निम्न भौतिक आसक्ति क्यों न बनी हो। ऐसा भगवत भक्त ना तो मूर्ख गाय होता है, ना ही अधिकांश भौतिकतावादियों की तरह अड़ियल गधा, किंतु सर्वोत्तम वैष्णव वह है जिसने भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर ली है और जिसने माया और आसक्ति के बंधनों से अपने को सर्वथा मुक्त कर लिया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भौम इज्य भी शब्द, जिसका अर्थ जो मिट्टी की बनी प्रतिमा को पूज्य मानता है, वह मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह का नहीं अपितु देवताओं के अर्चा विग्रह का सूचक है। इसी तरह यत तीर्थ बुद्धि सलीले पद, जिसका अर्थ जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, वह गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का नहीं अपितु छोटी छोटी नदियों का द्योतक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये क्लियर कर दिया आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। जो मिट्टी की मूर्ति को उसको मदद नहीं कर पाती, वो कौन सी है? वो मंदिर के अर्चा विग्रह नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया था। वो देवताओं के अर्चा विग्रह है, तो उससे आपको नहीं मिलता फल। देवताओं के अर्चा विग्रह बना करके आप घर में स्थापित करके उनकी पूजा भी करें तो आपको भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भक्ति वाले हैं ही नहीं। वो आपको फल देते हैं, देवता लोग जो उनको पावर दे रखी भगवान ने, तो वो फल आपको देते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो पावर दी है चीफ मिनिस्टर ने, वो उतना ही कर सकता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर से नहीं मिला सकता है, ये बात है। तो ये ऐसे यहाँ पर जो तीर्थ स्थल का जल है वो गंगा यमुना का जल नहीं है, वो और नदियों के जल की बात कही गई है।
ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतना ही लिखा हुआ है। श्री शुकवाच निशम्य इत्थं भगवतः कृष्णस्य अकुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्राह तूष्णीम् आसनं भ्रमत्यः। मेरे साथ श्री शुकवाच श्रीशुकवाच निशम्य इत्थं भगवतः कृष्णस्य अकुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्राः तूष्णीम् आसन भ्रमद्यः। श्री शुकवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निशम्य सुनकर, इत्थम ऐसा, भगवतः भगवान कृष्ण से कृष्ण का अकुंठ असीम, मेधसः बुद्धि, वचः शब्द, धुरन्वयम समझ पाना कठिन, विप्रा विद्वान ब्राह्मण, तूष्णी में आसन थे, भ्रमतः चलायमान, धियः मन वाले, तूष्णी मौन, सॉरी मैं मीन बोला, मौन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर, भगवान कृष्ण से ऐसा शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रह गए। उनके मन भ्रमित थे। हाँ, क्योंकि भगवान ने इनको ऋषि मुनि के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे, तो उनके मन भ्रमित थे और मौन रह गए। क्या कहते हैं मुनि लोग, अभी आएगा। चिरम विमृश्य मुनयः ईश्वरस्य ईशितव्यताम् जन संग्रह इति ऊचुः स्मयन्तः तं जगद्गुरुम्। मेरे साथ, चिरम विमृश्य मुनयः ईश्वरस्य ईशितव्यताम् जन संग्रह इति ऊचुः स्मयन्तः तं जगद्गुरुम्। चिरम कुछ काल तक, विमृश्य सोचकर, मुनियों ने, ईश्वर से परम नियंता के ईशतव्यताम नियंत्रण होने की स्थिति, जन संग्रह सामान्य लोगों की जागृति, इति इस तरह निष्कर्ष निकालते हुए उचुः कहा, स्मयन्तः हंसते हुए, तम उन जगत ब्रह्मांड के गुरु से, यानी भगवान कृष्ण से। मेरे साथ पढ़िए, मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे। हाँ, वो तो सोचे हम तो दर्शन करने आए थे, भगवान तो हमको महिमा मंडित कर रहे हैं। जो एक अधीनस्थ जीव के आचरण जैसा लग रहा था, हाँ, ऐसा उनकी तारीफ लोग करते हैं, तो लेकिन वो तो भगवान है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सारा व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जन को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भगवान वही कर रहे थे, सही समझाए, वही कर रहे थे, लोगों को समझाने के लिए ऋषि मुनि का आदर करो।
अतः वे मुस्कुराए अतः वे मुस्कुराए और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। हाँ, क्या बोले अगले श्लोक में आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनिता श्रीवास्तव माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीधर स्वामी ने इति वेत्ता शब्द की व्याख्या किसी के नियंता न होने के घोतक के रूप में की है, अथवा दूसरे शब्दों में यह कर्म नियम के अधीन होने अर्थात कर्म करने और उसके फल को भोगने को घोतक है। मुनियों को संबोधित करते समय भगवान कृष्ण ने संत वैष्णव को सुनने और उनकी सेवा करने पर बल देने के लिए एक अधीन जीव की भूमिका अपनाई। भगवान तो आध्यात्मिक समर्पण के भी परम शिक्षक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिक्षा परम शिक्षक है। सारा ज्ञान भगवान से ही आता है, लेकिन भगवान अभी मनुष्य रूप में आपने देखा भगवान बचपन में भी संदीपनी मुनि के पास गए गुरुकुल। भगवान को गुरुकुल जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए हैं, वो भूमिका निभाते हैं हमको कि हमें क्या करना चाहिए ये दिखाने के लिए। अब मुनि लोग क्या कह रहे हैं सुनते हैं। श्री मुनिया उचुः यन्माया तत्त्वविद तत् विद्युत उत्तमा है। ऐसे पढ़ते हैं। फिर यन्माया तत्त्वविद उत्तमा वयम विमोहिता विश्वसजामधीश्वरा यदि सित व्यायति गूढ़ इहया अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। मेरे साथ श्री मुनियः उचुः यन्माया तत्त्वविद उत्तमा वयम् हाँ, तत्त्वविद दो है, विद फिर उत्तमा अलग आ जाएगा। विमोहिता विश्वसजामधीश्वरा यद ईशितव्यायति ग्रह इहया अहो विचित्र भगवद विचेष्टितम्। अहो विचित्र भगवद विचेष्टितम्। श्री मुनियों ने कहा, यद जिसकी माया शक्ति से तत्व सत्य के वेता उत्तमा सर्वश्रेष्ठ वयम हम विमोहिता विचलित विश्व ब्रह्मांड के सजाम सृष्टाओं के अधीश्वर प्रमुख यद जिससे ईशद व्यायति भगवान अपने को उच्चतर नियंत्रण के अधीन मानता है। गूढ़ छिपा इहया कार्यों द्वारा अहो ओह विचित्रम आश्चर्यजनक भगवान का विशेषतम कार्य चेष्टा। उन महान मुनियों ने कहा आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रमुख शिष्टा आप हैं। भगवान सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले सत्य को हम सबों को मोहित कर लिया है। भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है। वे अपने को मानव जैसे कार्य से आच्छादित करके अपने को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं।
होने का स्वांग रच रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो किसी के अधीन हो। मनुष्य की तरह। मनुष्य अधीन होता है और सबके अधीन होता है, देवताओं के अधीन, गुरु के अधीन, भगवान के अधीन। ऐसा आचरण भगवान कर रहे हैं, इसलिए मुनि जो है हक्के बक्के हो गए। तो बताया उन्होंने, ऐसा हमको लग रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मुनियों ने भगवान के कथन को दुरन्वय अर्थात अर्थक के कहा गया है, अतर्क कहा है। यह इस तरह कैसे है, इसको उसको यहाँ बतलाया गया है। उनके शब्द तथा कार्य बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं, जब वे अपने को अपने ही दासों के अधीन मानकर कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। अपने जो दास है उनके अधीन अपने को मान के बात करते हैं। अतर्क क्या कहा गया? अतर्क मतलब जिसमें तर्क नहीं किया जा सकता, तर्कहीन है जो, ऐसी ऐसी बातें भगवान ने कही हैं। ये मुनि लोग कह रहे हैं। अब मुनि लोग ही बोल रहे हैं। अनीह एतद् बहुधा एक आत्मना, बहुत है कहे बहुधा एक। अनीह एतद् बहुधा एक आत्मना सृजति अवनि अति। अति है, अति है संहार होता है, अति नहीं अति। न बध्यते यथा भौमैः हि भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विभूम्न अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम्। मेरे साथ। अनीह एतद् बहुधा एक आत्मना आत्मना सजति। सद क्या है? सजति करेंगे आएगा। सजति अवति अति न बध्यते यथा सृजति भौमे हि भूमि बहुनाम रूपिणी बहुनाम रूपिणी अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम्। अहो अनीहः बिना चेष्टा किए, एतद् यह ब्रह्मांड, बहुधा नाना प्रकार, एक अकेला, आत्मना अपने द्वारा, सृजति उत्पन्न करता है। भगवान ऐसी बात करता है। अवति पालन करता है, अति संहार करता है। भगवान ये इतना बड़ा काम न बद्धते, बधता नहीं है। यथा जिस तरह हमें पृथ्वी के रूपांतरों विकारों से, जो यहाँ विकार है उनसे कभी नहीं बधते भगवान। हे निसंदेह भूमि पृथ्वी बहु अनेक नाम रूपिणी, नाम तथा रूपों वाली, अहो ओ विमोम्नः सर्वशक्तिमान भगवान का चरितम कार्यकलाप विडंबनम बहाना। मेरे साथ पढ़े। निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य जैसी लीलाएं केवल बहाना है। वे बिना प्रयास के ही अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसका पालन करते हैं और फिर इसे निगल जाते हैं। आप यह सब बिना बधे ही करते हैं। जिस तरह पृथ्वी तत्व अपने विविध रूपांतरों यानी विकारों में अनेक नाम तथा रूप ग्रहण करती रहती है। हाँ, तो ऐसे हैं पृथ्वी अपने विविध रूपांतरों विकारों में अपने नाम अलग अलग ग्रहण करती है। कहीं पर पृथ्वी को आप चट्टान कहते हैं, कहीं पर पृथ्वी को आप नदी कहते हैं,
कहीं पर पृथ्वी को आप समुद्र कहते हैं। सब ये सब जो है पृथ्वी के अलग अलग रूप हैं। ऐसे ही भगवान के भी अलग अलग रूप हैं। और ये जो भगवान बात कर रहे हैं कि किसके के मुनि हैं, इनका हमको सम्मान करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, ये उनको विचित्र लग रहा है, तो ये मुनि कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, एक ही परम पुरुष अपनी पूर्णता में किसी हास्य के बिना अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। वे बिना प्रयास के किसी पर भी किसी भी प्रकार से निर्भर हुए बिना ऐसा करते हैं। आत्म प्रसार की यह रहस्यमय विधि उनके अलावा अन्य किसी की समझ में नहीं आती, किंतु पृथ्वी तथा उनके विविध विकारों का उदाहरण कुछ न कुछ समता का आभास देता है। यही उदाहरण प्रायः उद्धृत छांदोग्य उपनिषद के इस अंश 6.1 द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। वाचारंभनम विकारो नामध्येयं मृतिके त्वे व सत्यम। पृथ्वी के रूपांतर केवल नाम रखने की शाब्दिक उत्पत्तियां हैं। प्राय मात्र पृथ्वी ही सत्य है। श्रील श्रीधर गोस्वामी का सुझाव है कि श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कृष्ण परे संभवत लगाए जा सकने वाले उस आपेक्ष का ही, यदि मैं वासुदेव का पुत्र हूँ तो भला मैं इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार किस तरह कर सकता हूँ, का उत्तर है। यह उत्तर अहो विभुम्य चरितम विडंबनम शब्दों द्वारा किया गया है, जिसका अर्थ है आप परम पूर्ण हैं और आपका जन्म तथा आपके कार्यकलाप इस भौतिक जगत में सामान्य पुरुषों के कार्यकलापों के अनुकरण मात्र है। आप अपने को किसी उच्चतर नियंत्रण के अधीन होने का केवल स्वांग भरते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। भगवान ऐसा कहते हैं तो ऐसा है नहीं। मुनि लोग कह रहे हैं ये तो ब्रह्मांड को की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, उसको निगल जाते हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं, इसलिए वो ऐसा उसका जो जिस रूप में आए उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। अथापि काले स्वजन अभिगुप्तये विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च स्वलीलया वेद पथम सनातनम वर्ण आश्रम आत्मा पुरुषः परो भवान। मेरे साथ, अथापि काले स्वजन अभिगुप्तये, अथापि काले स्वजनम अभिगुप्तये विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च स्वलीलया वे पथम सनातनम शालीलया वेद पथं सनातनम् वर्ण आश्रम आत्मा पुरुषः परो भवान। वर्णाश्रमात्मा पुरुषा परो भवान्। अथापि तो भी काले सही समय पर स्वजन अपने भक्तों की अभिगुप्त रक्षा के लिए विभर्षि धारण करते हो सत्वम सतोगुण खल दुष्टों को निग्रह दंड देने के लिए तथा स्व अपनी लीलाओं से वेद प्रथम वेदों का मार्ग सनातन नित्य वर्ण आश्रम वर्णों तथा आश्रमों का आत्मा आत्मा पुरुष भगवान पर सर्वोच्च भगवान आप। तो मुनि लोग भगवान को कह रहे तो भी उचित अवसरों पर आप अपने भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सतोगुणी रूप धारण करते हैं। शुद्ध सतोगुणी रूप धारण करते हैं। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मा स्वरूप आप इस तरह वर्णाश्रम के आत्मा स्वरूप आत्मा स्वरूप आप भगवान
आप भगवान आप भगवान भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए अपनी आनंद आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पद को बनाए रखते हैं। वेदों के के शाश्वत पद को को बनाए रखते हैं। हाँ, उसको मेंटेन करते हैं भगवान। तात्पर्य। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में श्री भगवान द्वारा जन सामान्य को प्रबुद्ध करने यानी जन संग्रह तथा उनके दुनियावी आचरण का अनुकरण करने का वर्णन है। चूंकि श्री भगवान सदैव पूर्ण बने रहते हैं, अतएव वे इस जगत में आकर जिस शरीर को प्रकट करते हैं वह भौतिक सत्व गुण से छुआ नहीं जाता, प्रत्युत वह विशुद्ध सत्व की अभिव्यक्ति होता है, अर्थात वही दिव्य तत्व जिससे उनका मूल स्वरूप बनता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो मुनि लोग कह रहे हैं आप तो ये हैं, आप ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन हमको पता है आप हैं क्या। ब्रह्म ते हृदय शुक्लम तपः स्वाध्याय संयमः यत्र उपलब्धम सद्व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। मेरे साथ। ब्रह्म ते हृदय शुक्लम ब्रह्म हृदयं शुक्लम तपः स्वाध्याय संयमः तपः स्वाध्याय संयमः यत्र उपलब्धम सद्व्यक्तम यत्र उपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तम च ततः परम। अव्यक्तम परम। ब्रह्म वेद ते तुम्हारे हृदय शुक्लम शुद्ध तपः तपस्या स्वाध्याय अध्ययन संयम है तथा आत्म संयम द्वारा यत्र जिसमें उपलब्धम अनुभव किए गए सद शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तम प्रकट भौतिक सृष्टि का प्रतिफल अव्यक्तम अप्रकट सृष्टि के सूक्ष्म कारण च तथा ततः उसको परम दिव्य दिव्य को। मेरे साथ पढ़े। वेद आपके निर्मल हृदय हैं वेद आपके हृदय हैं और उनके माध्यम से और उनके माध्यम से तपस्या तपस्या अध्ययन अध्ययन एवं आत्म संयम द्वारा एवं आत्म संयम द्वारा मनुष्य प्रकट मनुष्य अप्रकट अप्रकट तथा इन दोनों से परे से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। हाँ, इसके माध्यम से तपस्या से अध्ययन से मनुष्य ये चीजें प्रकट अप्रकट, कहाँ भगवान प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं, और इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है, समझ सकता है कम से कम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन खुल्लर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा व्यक्त के अंतर्गत इस जगत की दृश्य वस्तुएं आती हैं और अव्यक्त के अंतर्गत विराट सृष्टि के सूक्ष्म आधारभूत कारण आते हैं। सारे वेद भौतिक कार्य कारण से परे ब्रह्मा के दिव्य प्रक्षेत्र की और अंकित करने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, क्या मतलब है इसका वो बता रहे हैं। व्यक्त के अंतर्गत जो आप देखते हैं, अव्यक्त जिनको आप नहीं देख सकते हैं, जैसे आपके महातत्व हैं, आप महातत्व को तो आप देख सकते हैं, प्रधान को नहीं देख सकते। ऐसे है भगवान के सूक्ष्म सूक्ष्म। आप मन को नहीं देख सकते, आप अपने जो अहंकार को नहीं देख सकते। इनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। स्थूल तत्व है जिसको आप देख सकते हैं। ये इससे भगवान ये भौतिक कार्य कारण से परे ब्रह्म के दिव्य प्रक्षेत्र की ओर इंगित करने वाले हैं। तो ये सब इतने चीज बनाए हैं आपने, प्रकट अप्रकट जो बनाए हैं, वो आपकी कृपा है हमारे ऊपर।
ये कह रहे हैं मुनिगण। हमारे ऊपर ने, उनको तो इतना नहीं चाहिए, हम लोगों के लिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल सतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का हाथ हरे तो नहीं खड़ा है? कृष्णा प्रभु जी। मुझे दिख नहीं रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु सादर जी, चरण बंदन दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कोटि कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबका हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत